वेलकम टू कलर सप्लाई। तो आज मेरे किसी भाई और फ्रेंड का जो मुझे कमेंट आई है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। कोई मेल करके उसने मुझे पूछा है कि मैं पिछले 1 साल से किसी लड़के के साथ लगातार फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, हर रोज़ उनसे बात होती है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मैंने अच्छी दोस्ती की थी उनसे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैंने उसको प्रपोज किया तो लड़की मेरे को ना बोल रही है, फिर भी वो मेरे साथ अच्छी तरह से बात करती है, लगातार बात करती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़की मुझे प्यार करती है, मुझे लाइक करती है भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन होता है और मैं कंफ्यूज होता हूँ कि अगर सही में वो लड़की मुझे प्यार भी नहीं करती, लाइक भी नहीं करती, तो वो मेरे साथ इतने टाइम से बात क्यों करती है, मेरे साथ सब कुछ शेयर करती है, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हाँ बोल रही है, ना बोल रही है। मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता कि मुझे इस लड़की के साथ अब रहना चाहिए, इससे दूर हो जाना चाहिए। तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेहुल, मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाई इस दुनिया में बहुत टाइप की लड़कियाँ होती हैं। तुम्हारे साथ जिस लड़की का पाला पड़ा है वो लड़की ऐसी है, बिल्कुल नदी जैसी। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है कि बिल्कुल नदी जैसी है, वो तुम्हें पूरा चांस देगा एक किनारे से नदी में उतरने के लिए। वो तुम्हें लगता है कि इसको प्रपोज करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह से बात करती है, ऐसे ऐसे टॉपिक को छेड़ती है ताकि तुम उसको प्रपोज करो, तुम उसको लाइक करो, और पूरा चांस देती है कि तुम उसके पीछे पागल हो जाओ, उनको प्रपोज करो। तो तुम्हें बरोबर एक किनारे से वो नदी में उतारने की ट्राई करेगी, लेकिन कभी भी वो तुम्हें दूसरे किनारे तक पहुंचने नहीं देगी। मतलब कि वो तुम्हें चारा सांस देगी, तुम्हारे साथ बात करेगी, बहुत घुल मिल कर रहेगी, फ्रेंडली रहेगी, सब कुछ कहेगी, सारी तरह से बातें शेयर करेगी। लेकिन जब तुम उनको प्रपोज करोगे तो वो तुम्हें कोई क्लियर आंसर नहीं देगी। वो बहाने करेगी कि ये हो गया, मेरे फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जा सकती, मैं लड़कों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं किसी अजनबी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मतलब उनके पास बहानों के लेस हो सकती है कि मैं ये ऐसा नहीं करना चाहती, मैं ऐसा करना नहीं चाहती। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम उसके साथ 1 साल से बात कर रहे हो, लेकिन लड़कियों को ये चीज़ में बहुत मज़ा आता है कि मेरे पीछे कोई पागल है, मैं किसी लड़की को लड़का के रखी हूँ। उनको हाँ और ना की जो ये बीच वाली चीज़ होती है ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। उसके लिए एक रोमांस है कि कोई लड़का उसे प्रपोज कर रही है और वो भाव नहीं दे रही है, उसे आंसर नहीं दे रही है, वो आपको तड़पाना चाहती है और इस चीज़ का मज़ा लेना चाहती है। आपकी हालत बहुत ख़राब होगी है, मुझे पता होगा। किसी सिचुएशन में लड़के बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक मज़े की चीज़ है, बहुत ही आनंद की चीज़ है, क्योंकि हाँ और ना का खेल होता है। और लड़कियों के लिए, इस टाइप की लड़कियों के लिए बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि उनके लगता है कि कोई लड़का मेरे लिए पागल है, कोई तड़प रहा है। ये चीज़ें देखने में उसको बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा आंसर मिलता है, क्योंकि वो आपको हाँ बोल देगी तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि पूरे 1 साल से आप उसके साथ लगे रहे हो, आप उसका रिस्पेक्ट करते हो, आप उनसे प्यार करते हो, आप अच्छी तरह से उनसे टाइम देते हो, उनके साथ बातें करते हो, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हो। तो एक बॉयफ्रेंड जो एक गर्लफ्रेंड को देता है वो सारी चीज़ें तो आप उन्हें दे रहे हो। तो मतलब बॉयफ्रेंड बनाए बिना ही उन्हें इतनी सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है, तो भाई वो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों बने? मुझे आप ये क्लियर बताओ कि अगर आपको जियो वाले 3 महीने अपना फ्री में डेटा और कॉलिंग दे रहे हैं, तो आप जियो वालों को पैसा क्यों दोगे? क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। और मैं कहता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी करती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आसान सा सॉल्यूशन है कि आप ये काम करोगे तो लड़की अपने आप से आपको आंसर दे देगी हाँ। और पहली बात ये है कि लड़की, ऐसा नहीं है कि लड़की को आप में इंटरेस्ट नहीं है, आप में इंटरेस्ट है, इसीलिए तो वो लगातार आपसे बात कर रही है, आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप उनसे बात में कभी कॉल रिसीव नहीं करोगे या मैसेज का आंसर लेट दोगे तो वो तड़प जाएगी, क्योंकि उनका भी रूटीन है आपसे बात करने का, उनका भी एक कनेक्शन है आपके साथ, इसीलिए तो इतने टाइम से वो आपसे बात कर रही है। लेकिन लड़कियों को ये चीज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। हमारी तो जान निकलती होती है, लड़कियाँ इस चीज़ को बहुत ही इंजॉय करती है। मैंने कहीं ऐसे लोगों को देखा है कि ऐसे केसों में क्या होता है कि लड़का एक साइड से फ़ोन पे रो रहा होता है और लड़कियां वहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि यार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मेरे भैया को पता चल जाए तो क्या होगा, मेरे फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जाती। और एक तरफ लड़का रो रहा है और दूसरी तरफ लड़कियाँ नाच रही है, इंजॉय कर रही है कि वाह कोई तो है मेरे पीछे पागल होने वाला, कोई तो है जो मुझे पाने की ख्वाहिश रखता है, पर मैं उससे भाव नहीं दे रही हूँ।
मैं उस लड़के को तड़पा रही हूँ, कोई मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। इन चीज़ों में लड़कियों को बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है, बहुत ही इंजॉय करती है। तो आपको समझना चाहिए कि भाई ऐसी सिचुएशन है, और मैं कहूँगा कि 30% लड़कियाँ ऐसा करती है, ऐसी चीज़ों को इंजॉय करती है जो हाँ और ना के बीच की सिचुएशन है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की जो बीच में लटकाने वाले जो सिचुएशन लड़कियाँ पैदा करती है ना, उसको बहुत ही इंजॉय करती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना है। आपके साथ कोई लड़की इस तरह से व्यवहार कर रही है कि आपका प्रपोजल करना हाँ में ना जवाब दे रही है, ना में जवाब दे रही है, तो आपको कुछ महीने के लिए ये चीज़ करनी है। सबसे पहले करो कि आपको उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ ये प्रपोजल वाली बात नहीं करनी है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, या मेरा आंसर दो कि तुम हाँ बोलोगी या ना बोलोगी, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। उनके साथ ना झगड़ा करना है, ना ऐसी चीज़ करनी है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ना उनसे आंसर मांगना है। आपको उनसे साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करना है। उनको लगना चाहिए कि आप अचानक से बदल गए हो, आप में कुछ नया हुआ है। बस उनको जो बातें अच्छी लगती है, उनको जो टॉपिक अच्छे लगते हैं, उनके बारे में बात करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उन्हें आदर दो, और जिनमें वो खुश हो सके ऐसी हरकत करो। अपनी चीज़ें भूल जाओ, अपनी खुशी के बारे में भूल जाओ। 10-15 दिन के लिए आप इसी तरह से बात करें कि अपनी खुशी के बारे में बिल्कुल भूल जाइए। जैसे वो आपके साथ रहना चाहती है ऐसे रहो, उनके साथ बात करो, उनके साथ बहुत सारे जवाब का आंसर दो। ना उदास होना है, ना ज़्यादा खुश होना है, ना निराश होना है, बस उनके साथ लगे रहना है। 10-15 दिन में वो आपसे बहुत ही इम्प्रेस होगी, बहुत ही खुश होगी, क्योंकि आप वही करोगे जो वो चाहती है आपसे। ठीक है, अच्छी तरह से बातें करना, टाइम पास करना, मज़े करना, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से होने दो। और 10-15 दिन में जो वो चाहती है ये चीज़ आपने उनको अच्छी तरह से दे दी, तो वो आपकी आदत बन जाएगी, आप उनके लिए एक ज़रूरत बन जाओगे। यानी कि जैसे हमें कोई चीज़ की लत लग जाएगी, उसे बिल्कुल आपकी लत लग जाएगी। अगर आप लेट हो गए, आप उनसे 8 बजे बात करते हो, तो 8 बजे वो बिल्कुल सारे काम छोड़ के रेडी हो जाएगी कि मुझे उनसे बात करनी है। अगर इतने टाइम आपने अच्छी तरह से ये चीज़ कर ली, तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि धीरे धीरे उनको इग्नोर करना है। लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसे इग्नोर करते हो। आपको कभी कभी उनका कॉल नहीं लेना चाहिए, कभी कभी उनका मैसेज का आंसर लेट से देना चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। धीरे धीरे 10-15 दिन ये चीज़ें कर लेने के बाद उनको लगना चाहिए, जब वो आपको रीज़न पूछे तो आपके पास जेन्युइन रीज़न होने चाहिए कि मेरा ये इम्पोर्टेंट काम था, मेरी लाइफ का ये। उनको आपको बताना चाहिए कि मेरी लाइफ में सिर्फ, आपको इशारों में ये बता देना है कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही मेन नहीं हो, मेरे लाइफ में मेरा करियर इम्पोर्टेंट है, मेरा ये शौक़ है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जो चीज़ें हैं वो सबसे ऊपर है, उसके बाद मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्योंकि उनको यहाँ पे झटका लगेगा कि अब तक आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वो है। अगर अब आपकी इम्पोर्टेंट, उस लड़की की इम्पोर्टेंट घट रही है, उससे ऐसा लगेगा कि मेरी जगह किसी और चीज़ ने ले ली है इस लड़के के लाइफ में, तो वो तड़प उठेगी। क्योंकि लड़कियों को कंपटीशन करना बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड हो, मैं जिस लड़के के चाहता हूँ, उसकी लाइफ में मेरे सिवा कोई चीज़ आ ही नहीं सकती उस लड़के और मेरे बीच में। तो आप धीरे धीरे उसको इग्नोर करोगे, और उनको पता भी नहीं चलना देना है कि आप उसे इग्नोर करोगे। ऐसे डायरेक्टली ब्लैक नहीं करना है, कभी कभी उनका कॉल नहीं लेना है, कभी एक दिन बात नहीं करनी है, कभी लेट बात करनी है। तो ऐसे ऐसे करोगे तो वो तड़प उठेगी और राज़ी हो जाएगी अपने मुँह से हाँ बोलने के लिए। तो यही ट्रिक है कि लड़कियों से मुँह से हाँ कैसे बुलवाए। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियाँ होती है, कई केसों में 90% ये चीज़ आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है कि ये सिर्फ नदी के 2 किनारों के बीच में आपको रखना चाहती है, लटकाने वाली स्थिति में रहना चाहती है, क्योंकि उनको सिर्फ इसी चीज़ में मज़ा आता है। आप ये चीज़ करने लेने के बाद भी 90% लड़कियाँ तो हाँ बोल देती है, लेकिन 10% लड़कियाँ फिर भी हाँ नहीं बोलती। तो अगर ये सब कर लेने के बाद भी अगर लड़की आपको हाँ नहीं बोलती, तो आपको उनसे हाथ जोड़ के निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कर लेने के बाद और कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप पूरी लाइफ उसके साथ बात करोगे, उसके साथ रिलेशन लगोगे, तो कभी भी वो आपको हाँ बोलने वाली नहीं है। आपकी लाइफ में वो सिर्फ आपको तकलीफ ही देगी। कभी आप चैन की चीज़ या चैन के पल उसके साथ नहीं बिता सकोगे, क्योंकि उसे उसमें ही मजा आता है, सिर्फ लटकाने में। तो आप यहाँ पे 90% आपके पास पॉसिबिलिटी है हो सकने की, लेकिन 10% फिर भी कमी रह जाती है।
तो अगर नहीं होता तो मेरे दोस्त ये कर लेना, उनसे हाथ जोड़ लेना। अगर मुझे नहीं लगता कि लड़की 1 साल से बात कर रही है तो वो ना बोल सकती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है लव लाइफ और रिलेशन के बारे में तो कमेंट में ज़रूर रखिएगा। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।